Hello everyone and welcome to Defense Shows. I Kiran. So we will do our vocabulary part. It is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. The first word is amnesia. See friend, what literally amnesia means? It means loss of memory. Alright, it is loss of memory. So what would be the synonym? It would be forget and opposite would be remembrance. देखो याद रखना क्या होगा, इसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। और भूलना क्या है, सिनोनिम्स है किसका, एमनीशिया का। ऑल राइट, सो सिंपली वी कैन से एमनीशिया मीन्स मेमोरी लॉस। ऑल राइट, एमनीशिया मीन्स मेमोरी लॉस. It is inability to remember events for a period of time, often due to the brain injury. ये किसके कारण हो सकता है, due to the brain injury, illness or the effect of drug or alcohol. So amnesia simply means loss of memory. All right. So let's see an example. Medical science must discover something to help the amnesia. Means जो ये loss of memory वाली चीज़ है, ये भी long term और short term की हो सकती है. All right. So इसको क्या करना है, इसके लिए कोई मेडिसिन ढूंढना है, किसको, मेडिकल साइंस ने, और कुछ सोल्यूशन ढूंढना है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वर्ड इज एमनेस्टी. एमनेस्टी इज़ अ जनरल पार्डन. ठीक है, ये क्या होता है, एक जनरल पार्डन होता है. किसी भी क्रिमिनल ने कोई वर्क करा है, कोई क्राइम करा है, उसको पार्डन देना. यू माइट हैव रेड इन द पॉलिटी सेक्शन. ऑल राइट, सो एमनीशिया ये क्या है, एमनेस्टी. एमनेस्टी क्या है, अ जनरल पार्डन. सिनोनिम्स आर एक्सक्यूज. ऑल राइट, एंटोनिम पनिश करना. ऑल राइट, इसमें क्या करते हैं, जो पनिशमेंट है उसको अवॉइड कर देते हैं ड्यू टू सम रीजन, वैलिड रीजन. ठीक है, सो मायोस्ट आर ग्रांटेड एमनेस्टी इफ दे आर विलिंग टू बी इन द मेन स्ट्रीम. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज अमुक और अमोक. राइट, इट इज़ एक्टिंग डेंजरसली, बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल. देखो अमुक क्या होता है, टू बी आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ कंट्रोल एंड एक्ट इन अ वाइल्ड. ठीक है, एक्ट इन अ वाइल्ड और डेंजरस मैनर. राइट, लेट्स से कि द टू डॉग्स रैन अमुक इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. ऑल राइट, सिनोनिम्स आर एरोगेंट एंड वायलेंट. ऑल राइट, सो अगर कैसे डेंजरसली एक्ट कर रहे हैं तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एरोगेंट एंड वायलेंट. लेट्स सी द एंटोनिम. इट इज़ कंपोज्ड. ठीक है, काम एंड कंपोज्ड. ऑल राइट, सो व्हाट इज द सेंटेंस, आई वॉज शॉक टू सी हिम बिहेविंग अमुक. मीन्स उससे पहले कभी ऐसा बिहेव करते हुए नहीं देखा था. सो ही वॉज शॉक्ड टू सी हिम बिहेविंग इन एंड एक्टिंग डेंजरसली, बीइंग आउट ऑफ कंट्रोल. ऑल राइट, सो नेक्स्ट वन इज एमॉर्फस. एमॉर्फस मीन्स क्या होता है, शेपलेस. ऑल राइट, इट मीन्स शेपलेस और अनडिफाइंड. ऑल राइट, सो सिनोनिम वुड बी शैबी. देखो शैबी मीन्स क्या होता है, विच वॉज नॉट क्लीन. राइट, जो कि क्लीन नहीं है. ओके, इट्स शैबी इज एन एडजेक्टिव, अ मैनर ऑफ एक्टिंग दैट इज मीन और कंटेम्पलेट. राइट, विच इज़ नॉट clean, right, is known as shabby. So antonym are well shaped and defined. Okay, तो इसका amorphous का मीनिंग क्या था, शेपलेस और अनडिफाइंड. सो सिंपल है, एंटोनिम क्या हो जाएगा, वेल शेप्ड और डिफाइंड. ऑल राइट, लेट्स सी एन एग्जांपल. द एमॉर्फस स्टैच्यू लुक्स सो अगली. ठीक है, द एमॉर्फस स्टैच्यू लुक्स सो अगली, द अनडिफाइंड स्टैच्यू लुक्स सो अगली. राइट, नेक्स्ट वन इज एनार्की. Anarchy is a state of disorder due to the poor control. Right, synonyms are hodgepodge. बोलते हैं ना, hodgepodge हो जाना. उसमें क्या होता है, बहुत डिफरेंट से लोग एक साथ मिल जाते हैं. ठीक है, वो क्या होता है, hodgepodge. लोग भी हो सकते हैं और एनीथिंग. राइट, वो क्या होता है, hodgepodge सिचुएशन होता है, chaos सिचुएशन होता है. लेट मी मेक इट मोर सिंपल. अ hodgepodge इज अ रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ थिंग. ठीक है, ये क्या होता है, रैंडम असॉर्टमेंट, मिक्सिंग ऑफ थिंग्स होते हैं. ठीक है, hodgepodge इज अ फनी साउंडिंग वर्ड. ठीक है, फॉर अ समवट फनी अक्योरेंस, अ ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स और पीपल दैट डोंट फिट टुगेदर. ऐसे पीपल साथ मिल जाना जो एक साथ फिट नहीं करते हैं. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, hodgepodge सिचुएशन बोलते हैं. ऑल राइट, ओके, तो एंटोनिम वुड बी मोनार्की एंड सिस्टमाइज. और राइट, मोनार्की होगी तो अपना भी सब सिस्टमिक तरीके से होगा. और राइट, तो एक कंट्रोलिंग बॉडी होगी तो उसमें क्या होगा, सब सेम जैसे लोग एक साथ होंगे.
All right, so let's see an example. A situation of anarchy is revealed at the local village fair. ठीक है. So next word is anathema. देखो anathema क्या होता है? Something that is greatly disliked. We have learned about abhorrence in our previous classes, which is dislikable. All right, तो anathema भी same है, something that is greatly disliked. All right, so what would be the opposite? It would be favorable. All right, there is a word called, but there is a word called abomination. See friend, abomination मतलब क्या होता है? A thing that causes disgust, right? A feeling of hatred. All right, so antonym हमने पढ़ा था favorable होगा. Let's see an example. Gender discrimination is an anathema to me, means it is abhorrence to me, means it is dislikable for me. All right, next word is ancillary. It is serving, ठीक है, as an aid. ये क्या होता है? हेल्प होता है. ठीक है, serving as in help. So what would be the synonym? It is auxiliary and accessory. ठीक है, थोड़ा ancillary को समझते हैं. It is a person who works, provides necessary support to the primary activity of an organization or system. Okay, synonym क्या है? Prime और chief. तो ये क्या है? इसका इंटोनिम है. सिनोनिम क्या जाएगा? ऑक्सिलरी और एसेसरी. ठीक है, होते हैं ना ऑक्सिलरी पार्ट, एसेसरी पार्ट, मेन पार्ट ना होके एसेसरी पार्ट्स होना. ठीक है, सो एन एयरपीस इज एन एंसेसरी टू दी सेलुलर फोन. ऑल राइट, नेक्स्ट वन इज एनिमेडवर्सन. ठीक है, एनिमेडवर्सन क्या होता है? क्रिटिसाइज और सेंसर. तो क्रिटिसिज्म और सेंसर आर कमिटमेंट और रिमार्क, स्पेशली अ क्रिटिकल वन. ऑल राइट, सिनोनिम इज डिसअप्रूवल. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्रेज, एडमायर एंड अप्रूव करना. सी फ्रेंड, एंड एनिमेडवर्सन क्या होता है? किसी को क्रिटिसाइज करना. तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेज करना, एडमायर करना एंड अप्रूव करना. लेट्स सी एन एग्जांपल. द बोर्ड एनिमेडवर्सनाइज्ड द रिपोर्ट ड्यू टू इट्स वेग अजम्पशन. ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड इज एनिमोसिटी. एनिमोसिटी क्या होता है? सेम है, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होना. सिनोनिम इज हेट्रेट, एनमिटी, जैसे एनिमी से ड्राइव है. ठीक है, हॉस्टिलिटी. सो एंटोनिम वुड बी एमिकेबल, फ्रेंडली, राइट, एंड फ्रेंडली तो है ही. लेट्स सी एन एग्जांपल. हिज एनिमोसिटी टू दिस फिल्म इज बियॉन्ड रीजन, मीन्स द dislikable to this film, his dislikable to this film is beyond reasons. All right, नेक्स्ट वन इज एनिलेट. एनिलेट मीन्स क्या होता है? टू रिड्यूस टू नथिंग, मीन्स डिस्ट्रॉय कर देना. ठीक है, बैरन कर देना, टू रिड्यूस टू नथिंग. सिनोनिम इज टू रिड्यूस. सो एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डअप करना. ऑल राइट, सो लेट्स फॉर्म एन एग्जाम्पल. द बॉम्ब एनिहिलेटेड द सिटी, मीन्स द बॉम्ब डिस्ट्रॉयड द सिटी. नेक्स्ट वन इज एनानोट्स. एनानोट्स क्या होता है? टू मेक एक्सप्लेनेटरी नोट्स. ठीक है, कुछ चीज़ आपने कंप्लीट कर दिया, फिर उसके बाद एक नोट लिखना इज नोन एनानोट. राइट, एलिब्रेट करना उसको. फिर सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को एलिब्रेशन करते हैं तो उसको शॉर्ट करना, समराइज करना, उसका कंक्लूजन करना इज द ऑपोजिट ऑफ एनानोट्स. लेट्स सी एन एग्जाम्पल. द टीचर एनानोट द सिलेबस, means a teacher and make an explanatory notes. All right, next one is wacko. Wacko की means क्या होता है? mad or insane. All right, cranky. All right, antonym would be sane. insane का opposite क्या हो जाएगा? sane हो जाएगा. A group of wacko people are protesting for the reason. All right, next one is vagus. vagus क्या होता है ना? humorous. क्या होता है? humorous. All right, so synonym would be clowning. Clowning here means behaving in a comical or a playful manner. ठीक है, clowning means here comical or playful way. Right, playful way. So let's form an example. Somebody made a vagus remark there, means somebody made a humorous remark there. Next one is viv. It means refrain from insisting or using a right or claim. ठीक है, सिंपली वी कैन से टू रिनिक्यूस. राइट, मीन्स किसी चीज़ को अलाउ नहीं करना. ठीक है, तो ऑपोजिट तो हो जाएगा अलाउंस. सिनोनिम वुड बी रिनाउंस करना. क्या हो जाएगा? रिनाउंस करना. रिफ्यूज और रिजाइन. ऑल राइट, अ राइट और अ पोजिशन स्पेशली वन एज देयर हायर और ट्रस्टी. सिंपली हम कह सकते हैं और कह सकते हैं कि रिफ्यूज टू कंटिन्यू टू रिकग्नाइज और अबाइड बाई. ठीक है, रिफ्यूज करना सिंपली. ऑल राइट, सो द पर्सन इज वेव्ड फ्रॉम एंटरिंग द प्रेमाइसिस. नेक्स्ट वन इज वेव. अ होमलेस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, अ होमलेस, नेग्लेक्टेड और अबेंडेंट चाइल्ड.
ठीक है. अ होमलेस, नेग्लेक्टेड और अबेंडेड चाइल्ड इज नोन एज वेव. तो स्ट्रे हो जाएगा इसका सिनोनिम. स्ट्रे क्या होता है ना, मूव अवे एमलेसली. ठीक है, मूव अवे एमलेसली is known as stray. So antonym would be accepted. Let's see an example. The wave appeared in front of us begging. ठीक है. So next word is wallop. Wallop means क्या होता है, to strike or hit very hard. Wallop क्या होता है, किसी चीज़ को very hard strike करना. ठीक है, to strike or hit very hard. ठीक है. Synonym would be bash और antonym tenderly. Right. तो यहाँ bash means क्या होता है, to strike something with a great force. All right, to strike something with a great force. And tenderly means with gentleness or kindness. ठीक है, with gentleness or kindness is known as tenderly. Let's see an example. The peon was flapping the bell continuously. ठीक है, means he was striking or hitting very hard. All right, so we have completed the vocabulary portion of today. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Keep learning. Jai Hind.